कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, श्री जी की कृपा से पिछले 3 वर्ष से श्री राधा नाम जप और प्रवचनों को सुनने की कृपा प्राप्त हो रही है। गुरुदेव, मैं एक होटल कंपनी के ऑफिस में कार्यरत हूँ। होटल में मांस और मदिरा का भी सेवन ग्राहकों द्वारा किया जाता है और होटल के द्वारा परोसे जाता है। आपके एक प्रवचन में सुना था कि यदि मांस और मदिरा से अर्जित धन का दान अथवा सेवा नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ वृंदावन में भी रहकर सेवा नहीं कर पा रहा। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें जिससे मैं बेहिचक होकर सेवा कर सकूं। नहीं, गलत ढंग से कमाए हुए धन से तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट होगी और जिसको दोगे उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट होगी। अगर आप मांस बेचते हैं या मांस बेचने में सहयोग करते हैं तो आप हत्या के भागीदार हैं। जब महापुरुषों ने कहा कि आप अगर चमड़े का जूता पहनते हैं, चमड़े की बेल्ट पहनते हैं, तो आप हत्या में सम्मिलित माने जाएंगे, क्योंकि आप प्रयोग करते हैं उस वस्तु का। तो केवल रुपए के लिए हम मांस की दुकान खुलवा लें अपने दुकान में, भाई हमें तो किराया अच्छा देता है मांस, तो आपने उसका सहयोग किया ना, ये धर्म है। यदि आप कसाई हो तो कोई बात नहीं, आपके कुल का धर्म है, हम आपका विरोध नहीं करेंगे, उसके कुल का धर्म है। स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा। यदि आप कसाई नहीं हो तो फिर जरूरी है उसी से पैसा बनेगा, उतने से ही तुम्हारा जीवन पार होगा क्या? अगर ऐसा है तो आप जियो जैसा जियो, दूसरे को क्यों भ्रष्ट करो, क्यों भ्रष्ट करो? भाई साधु महात्मा अपना जीवन भगवान को अर्पित किए, अब आपने उसमें धन रख दिया, इसके बाद उनको स्वप्न में ये दिखाई देगा खून खच्चर, लड़ाई झगड़ा, और जागृत में एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ेंगे, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो उनके भी भजन का नाश किया और आपका तो पतन है ही। हम इस बात में कभी सहयोग नहीं देंगे कि आप मांस बेचने वालों का सहयोग करें, आप मांस बेचें या आप मांस खाएं, शब्द का ही हमारे यहाँ त्याग है। हम धर्म से चलने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। धन तो अन्य उपायों द्वारा कमाया जा सकता है, लेकिन धर्म नहीं। धन के द्वारा धर्म नहीं कमाया जा सकता। धर्म के द्वारा धन कमाओगे तो तुम्हारा मंगल होगा। हमारे यहाँ पुरुषार्थ जब वर्णन किया जाता है तो 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म पहले है, फिर अर्थ है, फिर काम है और फिर मोक्ष है। धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम को रखा गया है। धर्म से अर्थ कमाओगे तो कामनाओं की पूर्ति मोक्ष की तरफ ले जाएगी। अगर पहले धन रख दोगे तो फिर धर्म पीछे हो गया, फिर ऐसी कामनाएं होगी कि तुम्हें नष्ट कर देंगे। लोगों को भ्रम होता है कि हमारे पास बहुत पैसा आ गया धर्म से, तो तुम्हारे परिवार में ऐसी प्रतिकूलता पैदा कर देगा, ऐसे रोग, ऐसे मंद बुद्धि के बच्चे पैदा होंगे कि जीवन भर जलोगे देख देख के। भाई निश्चित समझ लो, अधर्म का फल दुख, अशांति और पतन है। करके देख लो। जब तक तुम्हारे पुण्य चल रहे हैं तब तक तुम्हें पता नहीं चल रहा। जिस दिन पुराने पुण्य खत्म हुए और नया पाप और पुराना पाप जुड़ा, उस समय तुम्हें कोई भी सपोर्ट नहीं देगा। हम इस विषय में सपोर्ट नहीं करेंगे। धर्म से चलने के लिए हमारी वाणी है, अधर्म से चलने के बिल्कुल 1 रुपया कहीं संत महात्माओं को मत दे देना, बिल्कुल नहीं। ठाकुर जी सबके स्वामी, उनको सेवकों को नहीं। स्वामी समर्थ है, उनके सबको ही है स्वामी। ठाकुर राधा वल्लभ लाल जी, बाके बिहारी जी, राधा रमण जी, वो समर्थ है, सबके पिता है, सबके स्वामी। उनके सेवकों को नहीं। बहुत होश, साधु महात्माओं को बहुत होश में सेवा देनी चाहिए। आप पापाचरण करके आओगे, दोगे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, डबल पाप लगेगा, क्योंकि वो भजन कर रहे थे, उनके भजन में विक्षेप हुआ आपके द्वारा। इसलिए सावधान रहे, हम इस पर सपोर्ट नहीं करेंगे। भाई अगर सब कोई मांस खाना बंद कर दे तो जीव हत्या बंद हो जाएगी कि नहीं बंद होगी? चमड़े का प्रयोग बंद कर दे तो हत्या फिर किस काम में आएगा? आप मांग कर, पहले था हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट करने के लिए अन्य धर्मावलंबी भोजन में गुप्त रूप से गाय का मांस मिला देते थे। आज आप देश विदेश घूम रहे हो, जो आपको मांस मिल रहा है, आप जानकारी करते हो क्या? बस पशु की तरह। मांस आसुरी भाव का है। मनुष्य के लिए कितने सुंदर सुंदर फल फूल हैं, पेय पदार्थ हैं। संयम से रहो, खूब हष्ट पुष्ट रहोगे। व्यभिचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, कितने दिन स्वस्थ रहोगे? ये लोहे के थोड़ी यंत्र बने हैं। कर्म के अनुसार इसकी रचना हुई, तुम्हारे कर्म बिगड़ जाएंगे, यंत्र फेल हो जाएंगे, मरो फिर भोगो। तो आजकल कौन सुनता है संतों की बात? पर आप आए हो, कृपा पात्र हो, राधा राधा जपते हो, सुधर जाओ।
अगर आप ऐसा कमाते हो तो अपने लिए रखो, संतों को मत दो। हम तो कहेंगे कि लेबरी कर लो, अच्छा है, मेहनत किए, तसला ढोए, 500 रुपया मिला ना, हाँ अब 50 रुपया ला करके अगर संतों को दे दोगे तो बहुत बड़ा दान हो गया, बहुत बड़ा दान हो गया। समझ, 1 अरबों रुपया कमा रहा है, बेईमानी से वो कर रहा है। आप फावड़ा चलाए ना, मेहनत किए ना, 5 रुपया भी दे दिए तो बहुत बड़ा दान हो गया आपको। वो संतों का भजन बढ़ाएगा तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप कारण बने उनके भजन बढ़ाने के, तो आप भी सम्मिलित हो गए। भजन मिटाने के तो फिर है, अन्न का प्रभाव होता है।